आज आपको जानकारी मिलेगा कि ज़मीन खरीदते समय कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना है। नहीं तो आप बोलेंगे कि काश मैं यह जान लेता तो मेरा पैसा बर्बाद नहीं होता। तो आप ज़मीन खरीदते समय अगर ये सब बात को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका पैसे भी चले जाएंगे और ज़मीन भी चले जाएंगे, दोनों में से कोई भी हासिल आपको नहीं होगा। तो आपको वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर क्रेता का नाम हम पप्पू यादव रखे हैं। आपको मज़ा आने वाला है, आप वीडियो में एंजॉय करेंगे, आप सीखेंगे भी एंजॉय करते हुए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विशाल कुमार, सर्वे टेक्निकल में स्वागत है। तो फटाक से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आगे हम बताते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ज़मीन जो आप खरीद रहे हैं वह सरकारी ज़मीन जैसे कि मजरूआ, आम मालिक या बकास मालिक किसी प्रकार की सरकारी ज़मीन तो नहीं है। अगर सरकारी ज़मीन नहीं है तभी आप आगे उसको कदम बढ़ा सकते हैं। रैती की ओर हम जांच करेंगे। अगर सरकारी ज़मीन नहीं मिलता है तब आगे हम रैती की ओर जांच करेंगे। तो सबसे पहले आप सरकारी ज़मीन पता कैसे करेंगे, आपको ये क्वेश्चन उठ जाएगा। तो आप जिस ग्राम में ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ के आपको तेरीज पता करना है। तेरीज अगर पता हो जाता है तो उसके बाद आप जो ज़मीन प्लॉट नंबर खेसरा नंबर खरीद रहे हैं उसको उस तेरीज में मिलान करना है कि किस खाता में है। अगर वह खाता गरमजरुआ मालिक या बकास मालिक या गरमजरुआ आम खाता का है तो वैसे ज़मीन को आप नहीं खरीदेंगे और से ज़मीन को आप छोड़ देंगे। तो सरकारी ज़मीन तो सरकार का होता है, आप उसको कैसे खरीद पाएंगे। नहीं तो कोई कोई चालाक आदमी रहता है कि सरकारी ज़मीन को ही बेच देता है। तो ये सब आपको मिलान करके सही से देख लेना है कि जो हम खेसरा नंबर खरीद रहे हैं वो सरकारी नहीं हो। अगला है कि आपको जांच करना है कि आदमी जो बेच रहा है विक्रेता है, विक्रेता का नाम हम इसमें चंद्रदेव महतो नाम रखे हैं। ठीक है, तो आदमी जो बेच रहा है उसके नाम पर ज़मीन है कि नहीं। तो अगर विक्रेता कहता है कि मेरा खतियानी ज़मीन है और बंटवारा में मिला है, तब आपको पता करना है कि जो ज़मीन बेच रहा है वह ज़मीन उसके हिस्सा में मिला है। अगर उतना हिस्सा में मिला है तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है कि जो विक्रेता चंद्रदेव महतो है इसके हिस्सा में बंटवारा हुआ। तो मान लीजिए कि खाता खेसरा रकबा, यहाँ पर आपको खाता नंबर 7 है, खेसरा नंबर 76 है और 15 डिसमिल का प्लॉट है। तो आपको जो चंद्रदेव महतो है कभी कभी क्या करते हैं बेचने वाले, उनको हिस्सा में 15 डिसमिल का मिला ही है हिस्सा में बंटकर, पर वह 20 डिसमिल का पैसा ले लेते हैं, 20 डिसमिल लिखा लेते हैं जो कि 5 डिसमिल इसके हिस्सा में नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर उनके हिस्सा में बंटवारा उतरे खाता है या उनके हिस्सा में जितना ज़मीन पड़ता है उतने हिस्सा का पैसा दें, उतने हिस्सा ही लिखवाएं, ज़्यादा के चक्कर में आप नहीं रहें। नहीं तो उनके हिस्सा में पड़ भी नहीं रहा है, दूसरों वाला ज़मीन बेच देगा आपको, तो वो ज़मीन आपको तो कानूनी रूप से होगा नहीं। तो ऐसे में आपको ये सब ध्यान देना है। जो खेसरा नंबर इनके हिस्सा में है, जितना रकबा इसके हिस्सा में है, जो बेचने वाला है उतना ही आप पैसा दें और उतना ज़मीन ही लिखाएं। अगर विक्रेता कहता है कि हमने ज़मीन किसी से खरीदा है, जो विक्रेता है वो भी किसी दूसरे से खरीदा था, उस में क्या आप ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले चंद्रदेव महतो जो विक्रेता है उनके नाम पर जमाबंदी कायम होना चाहिए, जो ज़मीन वो बेचने वाला है उनके नाम पर होना चाहिए और रसीद उनके नाम से कटना चाहिए। और चंद्रदेव महतो जिस व्यक्ति, मान लीजिए कि चंपू यादव है, जिस व्यक्ति से वो चंद्रदेव महतो खरीदे हैं, तो उनके नाम के ज़मीन होना चाहिए या उनके वंशज के नाम पर ज़मीन होना चाहिए। चंपू यादव के नाम पर ज़मीन होना चाहिए। यहाँ पर ये भी ध्यान में आपको चेक करना है ज़रूरी से कि अगर चंपू यादव से खरीदे हैं तो वो ज़मीन चंपू यादव के नाम पर था कि नहीं था, ये भी आपको पता करना है। खतियान से ही पता चल जाएगा कि चंपू यादव कौन वंशज है। खतियानी ज़मीन होगा तो चंपू यादव के उनके वंशज के नाम पर होगा, या उनका कागज़ भी चेक कर लेंगे आप। अगर सही है तब अगर आप वो ज़मीन खरीद सकते हैं, आप पप्पू नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आपको पैसा नहीं डूबेगा। ये सब आपको जानकारी रहना चाहिए। तो वीडियो में कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर से बताएंगे। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख दें, उसका जानकारी हम
समय मिलेगा तो आपको हम शेयर कर देंगे। तो उसके बाद आपको कुछ और महत्वपूर्ण बात हम बताते हैं। ज़मीन खरीदते समय 3 व्यक्ति या उससे ज़्यादा खरीदा ज़मीन ना लें। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 आदमी से खरीद वो उनसे खरीदा, वो उनसे खरीदा, जैसे मतलब चंपू यादव से पहले भी कोई खरीदा होगा, या मान लीजिए कि मल्लू महतो कोई भी नाम हो, या फिर मल्लू महतो के भी पहले कोई ज़मीन खरीदा हुआ। तो ऐसा अगर 3 से ज़्यादा बार खरीदा हुआ ज़मीन है, उसको आप लेने की कोशिश ना करें, वो ज़्यादा फोल्स होने का चांस रहता है। ज़मीन खरीदते समय यह बात ध्यान में रखें कि जो प्लॉट हम ले रहे हैं वह प्लॉट के वाला में भी लिखा होना चाहिए। मान लीजिए कि आप ज़मीन खरीद ली हैं, पैसा भी उनको दे दिए, अब केवाला में लिखाते समय क्या हुआ कि आपको 76 प्लॉट नंबर मिला था और वहाँ आपको पता चला कि 67 लिखा गया। तो उस समय थोड़ी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। और जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वह ज़मीन विक्रेता के नाम पर है कि नहीं, या मौखिक बदलान तो नहीं है। आपको इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि आप चंद्रदेव महतो के नाम से जानते हैं कि बहुत दिन से वो जोत रहा है, पर उसके नाम पर ज़मीन नहीं आई, चंपू यादव से बदलाइन किया था, उनके पास कोई कागज बदलाइन का कागज नहीं है, मौखिक बदलाइन है। तो ऐसे में अगर चंद्रदेव महतो साहब ज़मीन खरीद लेते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा। कहे कि मौखिक बदलाइन है, उसका तो कोई कागज प्रूफ है नहीं, वो खाली बदलाइन कर रहा है। तो आपको चंपू यादव से केवल लिखवाना चाहिए, बाकी आप लिखा रहे हैं चंद्रदेव महतो से, दोनों में बदलाइन है आपस में। तो ऐसे में आपका केवाला फॉल्स हो जाएगा। ये सब बात पर ध्यान रखना चाहिए। और आपको चौहद्दी भी सही लिखना चाहिए केवाला में लेते समय। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और एक बात हम कहेंगे कि जो भी हो ज़मीनी विवाद में, तो आप लड़ाई झगड़ा अपने में नहीं करें, सब अपने ही होता है। आप कानूनी रूप से या जो भी प्रक्रिया है शांतिपूर्ण ढंग से आप उसका निवारण निकालने की कोशिश करें। तो आपको हम यही सलाह देंगे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।